उधर पाकिस्तान ने आज इंडिया के सामने सरेंडर कर ही दिया। शहबाज शरीफ ने खुले मन से कह दिया कि हिंदुस्तान से एक और लड़ाई तो पाकिस्तान के बस की बात है ही नहीं। पाकिस्तान अब इंडिया से परमानेंट पीस चाहता है, डायलॉग चाहता है, झगड़ा बिल्कुल नहीं चाहता। शहबाज शरीफ ने आज एक स्टेप आगे जाते हुए यह तक कह दिया कि युद्ध किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। शहबाज शरीफ ने इशारों में सबसे बड़ी बात यह कही है कि हिंदुस्तान के मुकाबले पाकिस्तान कई मामलों में कहीं ज्यादा पीछे जा चुका है। शहबाज शरीफ ने यह भी कहा कि इस्लामाबाद और नई दिल्ली में बिजनेस इकोनॉमी और अपने लोगों की स्थिति सुधारने के लिए कंपटीशन होनी चाहिए, युद्ध नहीं होना चाहिए। हिंदुस्तान को लेकर शहबाज शरीफ ने जो लाइन पकड़ी है वही लाइन तो पाकिस्तानी आवाम की भी है। इस वक्त पाकिस्तान में शहबाज या इमरान की नहीं, मोदी के चर्चे हैं। पाकिस्तान की सड़कों पर, गली मोहल्लों में सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के बोल गुनगुनाए जा रहे हैं। ये क्यों और कैसे हुआ? मोदी के पाकिस्तानी फैन से इस्लामाबाद में कितनी बेचैनी है, इस रिपोर्ट से जरा समझते हैं। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। ये पहला वीडियो है, अब दूसरा देखिए। मैं तो अब भी कहता हूं कि सारे जहां से प्यारा हिंदुस्तान हमारा। मैं तो अब भी कहता हूं कि सारे जहां से प्यारा हिंदुस्तान हमारा। ये दूसरा वीडियो है, अब तीसरा देखिए। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। क्या लगा आपको? ये हिंदुस्तानी पब्लिक है? जवाब है नहीं, ये पाकिस्तान है, पाकिस्तानी आवाम है, जिनके दिल और दिमाग पर इन दिनों सिर्फ और सिर्फ इंडिया का ही खुमार है। सोते जागते, उठते बैठते हर पाकिस्तानी की जुबान पर प्रधानमंत्री मोदी का ही नाम है, इंडिया की ही बात है। अरे बटवा, प्रणाम करते हैं सारे दर्शकों को, देशवासियों को जो मुझे देख रहे हैं पाकिस्तानवा में। नरेंद्र मोदी तीसरा टेन्योर अगर वो आने वाला कहा जा रहा है कि मोदी का होगा, तो ऑब्वियसली कुछ तो बात है उसमें। प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी, आगे बढ़ गया है इंडिया, आप उसका क्रेडिट नरेंद्र मोदी को देते हैं। पाकिस्तान में मोदी के लिए ताली है तो पीओके में पाकिस्तानी फौज के लिए नॉन स्टॉप गाली है। वो भी ऐसी वैसी नहीं, पाकिस्तानी फौज कातिल है, कातिल है। पाक फौज को निकालो, इंडिया को बुला लो। इन दोनों पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की बस यही कहानी है। भारत के बच्चों की कातल, भारत के बच्चों की कातल, भारत के बच्चों की कातल, कातल कातल, लाल बाग जवाब दो, लाल बाग जवाब दो। आजाद कश्मीर के गैरतमंद कश्मीरियों, अगर जरा सी भी तुम लोगों में माँ बाप की तरफ से कोई गैरत मिली है, अगर जरा सी भी, तो सबसे पहले इस काबिज फौज को आजाद कश्मीर से पहले निकालो, इंडिया की फौज से पहले। इंडिया की फौज से पहले इस फौज को आजाद कश्मीर से बाहर निकालो। मैं तब तुम लोगों को आजादी पसंद कश्मीरी मानूंगा, वरना तुम भी फोके फायर हो, टके के आदमी नहीं हो तुम। एक तरफ बोल रहा है पाकिस्तान सारे जहां से अच्छा सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान, दूसरी तरफ बोल रहा है पीओके मोदी की लीडरशिप ही है ओके। पाकिस्तानी फौज को पीओके से भगाकर रहेंगे, रोक सको तो रोक लो। हम करेंगे, इसकी खातिर हम करेंगे, इसमें हुकूमत हम करेंगे, इसमें हुकूमत हम करेंगे, इसका फैसला हम करेंगे, इसका फैसला हम करेंगे। हम क्या चाहते? आजादी। हम क्या चाहते? आजादी। पाकिस्तान से लेंगे आजादी, पाकिस्तान से लेंगे आजादी। पाकिस्तानी सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान गुनगुना रहे हैं, मोदी जैसा प्रधानमंत्री मांग रहे हैं, इंडिया इंडिया कर रहे हैं। 24/7 बस यही कह रहे हैं। मोदी ने ये कर दिया, मोदी ने वो कर दिया, इंडिया यहां पहुंच गया, इंडिया वहां पहुंच गया, पाकिस्तान तो बहुत पीछे छूट गया।
नरेंद्र मोदी अगर हमारे प्राइम मिनिस्टर के साथ मिलकर पाकिस्तान के लिए काम करें तो आप मुझे बताएं क्या बेहतरी आ सकती है पाकिस्तान में? पहले तो ये बताएं कि पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर कौन सा वाला है, किसके साथ मिलके वो काम करेंगे? कोई भी प्राइम मिनिस्टर, नरेंद्र मोदी बस आना चाहिए। नरेंद्र मोदी आना चाहिए प्राइम मिनिस्टर, कोई भी हमारा जो करंट चल रहा होगा। ऐसी जगह को कोई क्यों चुनेगा? कोई जन्नत छोड़ के दोज़ख में क्यों आएगा? नेबरिंग कंट्री इंडिया जिसके प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? वो कैसा काम करें अपनी कंट्री के लिए? देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल तो उनके लिए बेस्ट ऑफ विश है, ठीक है। और वो जो है देखें नरेंद्र मोदी जो है अपने मुल्क के लिए एक अच्छा काम कर रहे हैं। देखें वो कितने अरसे से जो है उनकी पोजीशन चेंज नहीं हुई, अगर हो भी जाती है तो इतने अरसे के लिए पोजीशन चेंज नहीं होती। जैसे कि हमारे यहाँ पे जो है महीनों में 2-3 महीनों के बाद जो या 2.5-3 महीनों के बाद जो वज़ीर आज़म चेंज हो रहे होते हैं। नरेंद्र मोदी इंडिया के लिए कितना बेहतर काम कर रहे हैं और कितना ग्रो कर गया है इस वक्त इंडिया? यार इंडिया की ग्रोथ तो कोई ढकी छुपी बात नहीं है, आपको भी पता है। इंडिया एक बिजनेस टैकॉन बन गया है, चाइना को पीछे छोड़ दिया उसने डेवलपमेंट में, आईटी में, मतलब हर चीज़ में। अगर हम उनकी गाड़ियों की बात करें, उनके एजुकेशन की, उनकी हॉस्पिटैलिटी की, हर चीज़ में इंडिया इज़ here and Pakistan is lying here somewhere तो कोई कंपैरिजन तो नहीं बनता, बट स्टिल मतलब हैट्स ऑफ टू देयर पॉलिटिशियंस, टू इंडिया, टू नरेंद्र मोदी। तीसरा टेन्योर अगर वो आने वाला कहा जा रहा है कि मोदी का होगा तो ऑब्वियसली कुछ तो बात है उसमें। पाकिस्तानियों को मोदी यूं ही अच्छे नहीं लगने लगे। मोदी के 47 वाले टारगेट का जिक्र पाकिस्तानी यूं ही नहीं करने लगे। दुनिया में हिंदुस्तान का रुतबा बढ़ा है, मुस्लिम देशों में इंडिया का डंका बजा है। पाकिस्तानी कह रहे हैं सब मोदी की वजह से ही तो हुआ है। उदाहरण के तौर पर सऊदी अरब के सिंगर हाशिम अब्बास का ये वीडियो देखिए। इन्होंने हाथ में तिरंगा पकड़ा, जुबान पर हिंदुस्तान का नाम लिया और देखते ही देखते पूरी दुनिया में हाशिम अब्बास का इंडिया वाला लव वायरल हो गया। सऊदी के सिंगर के इंडिया प्रेम की चर्चा वैसे तो हर देश में हुई, मगर सबसे ज्यादा रिएक्शन पाकिस्तान से आए। हर पाकिस्तानी ने यही कहा, मोदी ने दुनिया से रिश्ते बनाए, इसलिए इंडिया के लिए विदेशी खासकर मुस्लिम देशों के सिंगर्स ने सारे जहां से अच्छा वाले गीत गुनगुनाए। अगर सऊदी अरब और इंडिया के ताल्लुकात अच्छे तो हमें चाहिए कि हमारे क्यों ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं सऊदी अरब के साथ। हम इसका मतलब है कि हमारे अंदर कुछ खामियां हैं, कुछ बुराइयां हैं कि वो हमारे लिए गाना नहीं गा रहे, इंडिया के लिए गाना गा रहे हैं। हमें ऐसे बनना चाहिए कि हमारे लिए भी कोई सॉन्ग जो है ट्रिब्यूट करे। हाँ, उन्होंने तो अपनी तरफ से बल्कि बहुत अपनी आवाम को और मतलब सबको ये दिखाया कि हम एक दूसरे के लिए बहुत अच्छे दोस्त हैं और हम कुछ भी कर सकते हैं। अगर एक दूसरे का सॉन्ग उनकी मतलब जब वो बना है वजूद में है उस तारीख को गा सकते हैं तो इसका मतलब है कि वो कुछ भी कर सकते हैं उनके लिए। अरे भाई प्रणाम करते हैं। पाकिस्तान में इंडिया की तारीफ और मोदी की फैन फॉलोइंग का अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि अब वहाँ मोदी स्टाइल में मिमिक्री भी होने लगी है। मोदी की जबरदस्त धूम मची हुई है। अरे भाई प्रणाम करते हैं सारे दर्शकों को जितने देख रहे हैं। ये पहली बार हुआ है, ये हमारे लिए बड़ी आविष्कार बात है कि बाहर का जो एक शेख है उसने हमारे लिए गाना गाया है। अरे बहुत अच्छा हुआ, फीलिंग लवली, अच्छा फील हुआ। इसी तरह मैं चाहूँगा जितने भी ये बाहर के शेख बरादरी है ये हमारे लिए गाने भी गाए और ठुमके भी लगाए। बल्कि ये तो शेख हैं, इन्होंने बल्कि अगर फैलाया है काम, आपको भी चाहिए आप भी तराना गाएं। ये तो बड़ी अच्छी बात है, इस पर तो यकीन करें मैं बड़ा प्यार करता हूँ उस शेख को जिसने हमारे लिए गाना गाया है। आई लव शेख। पाकिस्तान में 2013 में नवाज शरीफ की सरकार आई, हिंदुस्तान में मोदी 14 में आए। 14 से 22 हो गए, मोदी अभी भी इंडिया के प्रधानमंत्री हैं, जबकि 13 से लेकर अब तक पाकिस्तान में 4 अलग अलग प्रधानमंत्री हो चुके हैं। पाकिस्तान में वैसे तो वहाँ के हर प्रधानमंत्री को गाली पड़ती है, 8 साल से यही हो भी रहा है, जबकि दूसरी तरफ इन 8 सालों में पाकिस्तान की आवाम मोदी के बढ़ते कद और दुनिया में हिंदुस्तान की बढ़ती ताकत की कायल हो गई है। इंडिया के मुस्लिम कंट्रीज के साथ तो रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग है। आप दुबई को देख लें, आप सऊदी अरेबिया को देख लें, आप अफगानिस्तान को देख लें। इसके अलावा बांग्लादेश के साथ बहुत अच्छी ट्रेड है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम इसराइल की बात कर लें, अगर हम अदर नॉन मुस्लिम कंट्रीज़ की बात कर लें, उनके साथ भी बहुत अच्छे रिलेशनशिप्स है। यूएसए की बात कर लें, यूएसए के साथ भी बहुत अच्छे रिलेशनशिप्स है। अगर हम इंडिया की बात करें तो अब कश्मीर में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट्स हो रही है। कश्मीर का एक लड़का है, एग्जैक्टली मुझे नाम याद नहीं है, जो कि आईपीएल को इस दफ़ा रिप्रेजेंट कर रहा है। आईपीएल का रिप्रेजेंटेटिव कश्मीर का एक लड़का है। इस वहाँ पर एक रेलवे ब्रिज कायम किया गया है 560 मीटर अबव द सी लेवल, ठीक है, जो कि बहुत वर्ल्ड का सबसे
बेस्ट जो है वो ब्रिज माना जा रहा है। तो नो डाउट वहाँ पे डेवलपमेंट्स हो रही हैं, बहुत ज़्यादा हो रही है। वहां इंडिया वहां से लेकर वहां मोदी वहां तक पाकिस्तान को हिंदुस्तान से जलन भी हो रही है। और मोदी की लीडरशिप में पावरफुल इंडिया देखकर पाकिस्तानियों के बीच अब टेबल पर बैठने के चर्चे भी शुरू हो गए हैं। जी देखें, ग्लोबल वर्ल्ड का जो कंसेप्ट है वो यही है कि आप अपने एनिमीज के साथ भी बात करें और मिलके चलें। पाकिस्तान और इंडिया जितना अपना असले पे लगा रहा है बजट, यही अवाम पे लगाएं, गरीब अवाम पे, तो बेहतर है। मैं तो कहता हूँ अच्छा इनिशिएटिव है और इससे बेहतर करीब होंगे और जो इनके मसले हैं कश्मीर समेत वो एक टेबल पे आएंगे। हमेशा अपने घर के दरवाजे खुले रखने चाहिए डायलॉग के लिए और हमेशा गुंजाइश रखनी चाहिए दुश्मन के लिए भी, और ये अच्छी चीज़ है। देखें, इंडिया हमेशा से यही कहता रहा है जी पाकिस्तान, और पाकिस्तान हमेशा इंडिया पे इल्ज़ाम देता रहा, और आवाम जो है पिसती रही है। हमारे टैक्स का जो है वो जंगी सामान ही खरीदते रहते हैं। जर्मनी और फ्रांस करीब आ रहे हैं, जर्मनी रशिया करीब आ रहा है, तो पाकिस्तान इंडिया को क्या मसला है? तो आना चाहिए इनको। जो 75 सालों से यही जहर पिलाया गया है कि इंडिया का तो नाम ही नहीं लेना, जो इंडिया का नाम ले उसे गद्दार, उसे एजेंट कह देंगे। मैं आपकी बात ही सेकंड कर रहा हूँ। देखें जी, वो चूरन बेचते हैं और असला बेचते हैं। वो हमें चूरन देते हैं, आपके दुश्मन है, आप हमसे असला लो। रशिया वाले इंडिया को चूरन बेचते हैं, अपना असला लेते हैं। फायदा किसका हो रहा है? असला बनाने वाली फैक्ट्री का और उस कंट्री का, उस इकोनॉमी। नुकसान किसका हो रहा है? जो खरीद रहे हैं। वो पाकिस्तान का ज्यादा नुकसान हो रहा है। और छोटी इकोनॉमी है, इंडिया फिर भी बहुत बड़ी इकोनॉमी है, स्टेबल भी। बिल्कुल बिल्कुल है जी, और टॉप 10 में जा रहे हैं वो। इस्लामाबाद से लेकर कराची और लाहौर तक पाकिस्तानी आवाम का इंडिया और मोदी को लेकर सोच और अप्रोच दोनों बदल गए, और इसका असर पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर तक में दिखाई देने लगा है। पीओके में पिछले कई दिनों से लगातार प्रोटेस्ट हो रहे हैं और मोदी के नेतृत्व में इंडिया वाले जम्मू कश्मीर की तरक्की देखकर अब वो भी यही कहने लगे हैं कि काश वो पाकिस्तान में ना होकर हिंदुस्तान में होते। ये देखें, ये है पीओके, जो कि इनके कंट्रोल से अब चीज़ें निकल गई हैं पीओके में, और पीओके में लगातार प्रोटेस्ट हो रहे हैं। ये ज़रा सुनिए, पाकिस्तान मुर्दाबाद और ये सब। पीओके में काफ़ी अरसे से प्रोटेस्ट लगातार जारी हैं। पीओके के लोगों को जब से भारत की JNK के हालात पता चले हैं कि वहाँ पे कितनी तरक्की हो रही है, वहाँ के लोग कितने खुशहाल हैं, वहाँ की आर्मी कोई एट्रोसिटीज़ नहीं कर रही, और हमारे यहाँ आर्टिकल 15 अमेंडमेंट लेके आया है जिससे कि इसको एक प्रोविंस बना दिया जाएगा। जिस तरह भारत ने आर्टिकल 370 एब्रोगेट करके मेन स्ट्रीम में कश्मीर को लाए, ये चाहते हैं इसको पाकिस्तान का हिस्सा बना दें। जम्मू एंड कश्मीर ने भारत के साथ एक्सेशन ट्रीटी साइन की है। तुम लोगों को ने तो कब्जा किया है फौज भेज के अपनी कबायलियों की। तो अजीज दोस्तों, पीओके के हालात बहुत ख़राब हैं। ये भी एक प्रोटेस्ट जो आप देख रहे हैं पीछे, ये लगातार पीओके के हर इलाके में प्रोटेस्ट हो रहे हैं। यानी झुकता है पाकिस्तान, झुकाने वाला मोदी चाहिए, डराने वाला हिंदुस्तान चाहिए। और पीओके को लेकर पाकिस्तान का ये लेटेस्ट डर वहां के पीएम से लेकर वहां की फौज तक, सड़क से लेकर टीवी स्टूडियो तक हर जगह दिखने लगा है। इसे एक उदाहरण से समझिए। कश्मीर के कोने कोने में हिंदुस्तान का तिरंगा शान से लहराता है। हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा के नारों से पूरी घाटी गूंज उठती है, और पाकिस्तान में कमेंट्री शुरू हो जाती है कि कश्मीर लेना तो दूर की बात है, 1 इंच छू भी नहीं पाएगा पाकिस्तान। उन्होंने वहां पे इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान इंडिया ने बहुत की हुई है। सुना है कि यूनाइटेड अरब रिपब्लिक की वहां पे कुछ इन्वेस्टमेंट हो रही है, बाकी भी कैपिटल आ रहा है। और जैसे मुझे इंडियन कश्मीर का पता है, उनके रोड्स, उनकी सब्सिडाइज्ड जो है राइस और पता नहीं पेट्रोल, वो कश्मीर को खास उन्होंने मराद दी हुई है। अब आप बता रहे हैं कि 15 अगस्त को उन्होंने अपना वो जो है तिरंगा हर घर घर, वो मुहिम इंडियन फ्लैग लहराना था नगर में हिलाया गया है। अब ये कितने लोग वाकई तब्दीली आ चुकी है कश्मीर में, भी डोंट नो, लेकिन श्रीनगर में ये इवेंट तो हुआ है ना जी, और पीसफुली हुआ है
जी हम देखते हैं पाकिस्तान के कश्मीर के अंदर मैंने नोट किया है भी डेमोन्स्ट्रेशंस हो रही हैं, और जो मुझे बताया जाता है कि एज कंपेयर टू द इंडियन कश्मीर, पाकिस्तानी कश्मीर बिल्कुल उस तरह डेवलप नहीं है, ना रोड्स हैं और बिजली भी उन्हें सही नहीं मिलती। पिछले दिनों कोई मुजाहरा भी हुआ है। जी बिल्कुल। तो वाई आर वी वेस्टिंग टाइम ऑन दिस? अब क्या किया जाए? पाकिस्तान ने असल में अपनी पूरी प्रेस्टीज कश्मीर पे लगा ली है। एग्जैक्टली। अब कोई लीडर भी नहीं ऐसा आ सकता जो वहां से विड्रॉ करे। तो पाकिस्तान की ये ट्रेजेडी बन गई है कि उन्हें पता है नॉट एन इंच ऑफ कश्मीर इंडिया इज गोइंग टू गिव यू। पाकिस्तान की दिली ख्वाहिश है कि वो हिंदुस्तान से मुकाबला करे, लेकिन फिलहाल तो सिचुएशन ये है कि इस वक्त पाकिस्तान के सियासतदान आपस में ही भिड़ पड़े हैं। पहले आप कुछ वीडियो देखिए, ऑडियो सुनिए। ठीक है बनाओ। व्हील चेयर पर चीखता, रोता, बिलखता, स्ट्रेचर पर जाता ये शख्स कुछ महीनों पहले तक पाकिस्तान की सियासत में इमरान खान का राइट हैंड हुआ करता था। नाम है शहबाज गिल। इसने पाकिस्तानी फौज से पंगा ले लिया, ये कह दिया कि पाकिस्तानी फौज गद्दार है। फिर क्या था, एक्शन शुरू हो गया, पड़ोस में तांडव होने लगा। शहबाज गिल पर 3rd डिग्री का इस्तेमाल तो हुआ ही, लगे हाथों फौज ने शहबाज शरीफ सरकार के साथ मिलकर ऐसा जाल बुना कि इमरान को संभलने का मौका तक नहीं मिला। शहबाज गिल को 3rd डिग्री टॉर्चर देने के बाद जब व्हील चेयर और स्ट्रेचर पर हॉस्पिटल पहुंचाया गया तो पूरे के पूरे हॉस्पिटल को किले में तब्दील कर दिया गया, कटीली तारें बिछा दी गई। इमरान तो इमरान, पाकिस्तान की आवाम भी उन कटीली तारों से नहीं बच पाई। ये इनकी जरा तारे देखें, आप तारे दिखाई जी। ये अस्पताल है, मुझे बताएं कि पिम्स हॉस्पिटल जो गवर्नमेंट का हॉस्पिटल है, यहाँ से एक मरीज किस तरह गुजरेगा? अभी अगर कोई मरीज आ गया यहाँ पे, वो किस तरह जाएगा अंदर? दिखाई जरा ये पुलिस के बीच में जाएगा, किस तरह जाएगा मरीज? मरीज पहुंच क्योंकि इमरान खान यहाँ पे आया था इसलिए उन्हें लगाई है ये। हजारों के पुलिस वाले इसलिए यहाँ पर है क्योंकि खान साहब यहाँ पे आए थे। ये अस्पताल की हालत देख लीजिए, आपको लग रहा है कि अस्पताल है? ये अस्पताल है कि जेल है? एक इंसान का रास्ता रोकने के लिए इतने इक़दामात, आप ये देखें, कैमरामैन को कहूंगा ये दिखाएं, इधर आगे होके दिखाएं, ये पुलिस वाले दिखाएं एक इंसान का रास्ता रोकने के लिए। क्या कहेंगे आप? क्या कहेंगे आप? एक इंसान को रोकने के लिए सिर्फ क्योंकि उन्होंने उससे मिलना है, इन्होंने इतनी ज्यादा पुलिस यहाँ पे, इतनी ज्यादा पुलिस लगाई है, इतनी ज्यादा पुलिस और वायर्स बाहर, पिम्स के बाहर इस वक्त पूरी वैन्स यहाँ पे जिसमें पुलिस बैठ के आई है, जस्ट सो दैट वन पर्सन। देखें जी, ये मरीज लेके आए, ये देखें ये तार लगी हैं, ये मरीज इस तरह मौजूद हैं, ये देखें, ये देखें हार्ट अटैक हुआ है, लेकिन ये देखें ये तारें लगाई हुई हैं, ये चल रहा है यहाँ अस्पताल में, अस्पताल के ये हालात है, ये देखें ये तारें इन्होंने लगाई है और मरीज को हार्ट अटैक हुआ है। ये देखें आगे पुलिस, देखें ये हालात हैं अस्पताल के। आपको कभी भी ये पहली दफा ऐसे नज़ारे आ रहे हैं, ये देखें अस्पताल के, ये अस्पताल है, ये अस्पताल के नज़ारे हैं और आपको किसी एंगल से लग रहा है ये अस्पताल है। शहबाज गिल इमरान के न सिर्फ चीफ ऑफ स्टाफ हैं बल्कि करीबी दोस्त और राजदार हैं। पाकिस्तानी फौज और जुडिशरी के बारे में शहबाज गिल ने पिछले दिनों जो बयानबाजी की थी, उसने रावलपिंडी को भड़का दिया और तमाशा शुरू हो गया। इंटरेस्टिंग बात यह रही कि मोदी का नाम यहाँ भी फिट कर ही दिया गया। एक किस्म की आर्मी समझने खड़ी है। ये जो पुलिस वाले जो 25 मई को भी मौजूद थे हम पे जुल्म करने के लिए, और आज जब मेरा कायद यहाँ पहुँचा तो ये डर गए। डरपोको अगर जुर्रत है तो उनसे इम्पोर्टेड हुकूमत से मेरा मुतालबा है, जुर्रत है तो अवाम में आए। क्यों ये तारे लगवाई, क्यों हमें रोका गया? क्या शहबाज गिल कोई कातिल है? क्या शहबाज गिल कोई दहशतगर्द है? दहशतगर्द तो इस टाइम हमारे सामने खड़े हैं, ये अमेरिका के यार हैं। यहाँ का मोदी चाहता है कि अवाम
पुलिस के सामने आए। मुझे लगता है कि अब जिस तरह हमारे कायद पे जुल्म किया जा रहा है, हमें यहाँ के मोदी और यहाँ की भारत के सामने आना पड़ेगा और हम आएंगे। पाकिस्तान की ये ज़मीर फरोश, ये गद्दार, ये डाकू, ये चोर, ये लुटेरे, ये तमाम लोग इमरान खान से इस वक्त इनकी कैंपेन टांग रही हैं। और इमरान खान के जो सिपाही इनने अंदर जिस तशद्दुद का निशाना बना के अंदर बेड पे लटा दिया हुआ है, वो ये सोचते हैं कि शहबाज गिल जैसे इमरान खान के चाहने वालों को ये डरा धमका के अपनी मर्जी के बयान ले लेंगे। ये तुम्हारा ख्वाब है। शहबाज गिल आज भी बेड पे लेट के तुम्हें ये ललकार रहा है कि तुमने हर अहद में हर नस्ल से गद्दारी की। तो प्रिजनर वेन्स, ये बख्तरबंद गाड़ियां पिम्स के अंदर ऐसे लगता है जैसे आप जेल के अंदर आ गए। ये हॉस्पिटल है, ये तुम्हारे बाप की जागीर नहीं। शहबाज गिल एक पेशेंट है, उसका पता करने का उसके भाई को तुमने इख्तियार नहीं दिया। कल सारी रात यहाँ पे पार्टी की लीडरशिप तुम्हें कहती रही कि हमें शहबाज गिल का सिर्फ पता लेने दो। शहबाज गिल के इमेज सारी दुनिया ने देखे, तुमने कैसे उस पर जुल्म किया और आज जैसे उसको सांस लेने में दुश्वारी बन रही थी और तुम लोगों ने उसकी सांस लेने को भी मजाक बनाया। खुदा का खौफ करो, खुदा का खौफ करो। इसी तरह इमरान के हमनाम और इमरान सपोर्टर पत्रकार इमरान रियाज खान को भी गिरफ्तार किया गया। पाकिस्तान के ARY न्यूज चैनल का इस्लामाबाद, कराची, लाहौर और फैसलाबाद समेत कई शहरों में प्रसारण रोक दिया गया और खबर ये आ रही है कि इमरान खान को भी किसी भी वक्त गिरफ्तार किया जा सकता है। ARY न्यूज को बंद किया जा रहा है सिर्फ इसलिए कि वो हमें दिखाते हैं। इस मुल्क में मीडिया का मुंह बंद करके, लोगों को डरा के, तशद्दुद करके इस मुल्क में चोरों को हमारे ऊपर मुसल्लत किया जा रहा है। मैं फिर से कहता हूँ, इससे बेहतर है कि जिंदा ना रहो कि हम इन चोरों की गुलामी करें जो हम कभी कबूल नहीं करेंगे। पूर्व पाकिस्तानी PM इमरान खान जिस पाकिस्तानी पत्रकार की बात कर रहे हैं वो यही है। कुछ घंटों पहले ही जनाब मंच पर थे, इमरान कुर्सी पर बैठे थे, वो मंच से फौज पर हमले कर रहे थे और लोग तालियां बजा रहे थे। कुछ समझते हैं कि ये वाली पॉलिटिकल पार्टी है, ये वाले बंदे अच्छे हैं, ये आएंगे तो मेरे मुल्क को अच्छा चलाएंगे। गद्दारी की बहस को थोड़ी देर के लिए निकाल देते हैं। कुछ ये कहते हैं कि ये वाली पॉलिटिकल पार्टी है, ये वाले बंदे अच्छे हैं, ये वाले आएंगे तो मेरा मुल्क अच्छा चलेगा। कुछ कहते हैं नहीं, वो वाली पॉलिटिकल पार्टी अच्छी है, वो वाली आएगी तो मेरा मुल्क अच्छा चलेगा। यही बहस है ना। लेकिन यहां पे कुछ ऐसे ताकतवर और बड़े लोग हैं, वो इससे भी एक कदम आगे जाते हैं। वो ये कहते हैं कि क्योंकि हमें इस वक्त ये वाली पॉलिटिकल पार्टी अच्छी लग रही है तो तुम भी कहो कि ये वाली अच्छी है, और हमें इस वक्त वो वाली पॉलिटिकल पार्टी बुरी लग रही है तो तुम भी कहोगे वो वाली बुरी है। बुध वाले दिन मुझे टेलीफोन कॉल आई, मंगल को 9 मुहर्रम हराम को, और मुझे मेरे चैनल की इंतजामिया ने बताया कि साहब बात यह है कि 2 चीजों पे बात नहीं करनी। 10 मुहर्रम था गालिबन, हाँ जी, मंगल को 2 चीजों पे बात नहीं करनी आपने अपने कल वाले प्रोग्राम में। मैंने कहा जी किस पे बात नहीं करनी? उन्होंने कहा जी एक ARY पे आप बात नहीं करेंगे और एक आप अपने टॉक शो के अंदर शहबाज गिल के ऊपर बात नहीं करेंगे। तो मैंने उनसे पूछा क्यों नहीं करूंगा भाई, पाकिस्तान में टॉप ट्रेंड चल रहा है, पाकिस्तान का बच्चा बच्चा इसके बारे में जानना चाहता है, पाकिस्तान का सबसे मकबूल चैनल तुमने बंद कर दिया है, मैं उस पर बात ही ना करूं? उन्होंने कहा जी इंस्ट्रक्शन है कि इस पे बात नहीं करनी वरना कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, नतायज भुगतने पड़ेंगे। मंडे को मैं गया प्रोग्राम करने के लिए, मेरी टीम आती है, वो कहते हैं सर वो प्रोग्राम बंद करवा दिया उन्होंने। कैसे बंद हो गया? उन्होंने कहा प्रोग्राम अब आप नहीं कर सकते, आपको प्रोग्राम नहीं करने देंगे। मुझे अब पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी ने बताया कि तुझे और तेरे बच्चों को मार देंगे, इस्लामाबाद मत आओ, पकड़े जाओगे। पकड़ो ना, जल्दी पकड़ो, निशाने इबरत बनाओ, मुझे इनको भी बनाओ, सारों को। हम अब पाकिस्तान के सबसे बड़े मुजरिम, पकड़ो हमें। तय मानिए पाकिस्तान में नया बवाल शुरू हो चुका है। वहां के सियासी विरोधियों और फौज के बीच आपस में ही मारकाट मचने वाली है, जबकि पाकिस्तान की आवाम इसके उलट हिंदुस्तान के अच्छे काम गिन रही है, मोदी का नाम ले रही है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान वाले नारे लगा रही है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। मैं तो अब भी कहता हूँ कि सारे
जहाँ से प्यारा हिंदुस्तान हमारा। मैं तो अब भी कहता हूँ कि सारे जहाँ से प्यारा हिंदुस्तान हमारा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।